और यूपी में भारत की पहली डिजिटल जनगणना का आगाज हो चुका है। अब आप बिना किसी झंझट के अपने घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के जरिए तमाम जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या है, समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में आज से देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए स्वगणना अभियान का शंखनाद हो गया है। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई ये प्रक्रिया न केवल तकनीकी रूप से आधुनिक है, बल्कि सामाजिक राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्वगणना को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है, इस प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी। सभी प्रदेशवासी जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें। आगरा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की मौजूदगी में स्वगणना अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से स्वगणना की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। सेल्फ एन्यूमरेशन जो है वो एक सुविधा है जिसके क्रम में जो व्यक्ति मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी इत्यादि के माध्यम से एक्सेस कर सकता है, वो अपनी सूचनाएं अपनी सुविधा अनुसार जब भी उसको समय मिलता है वो भर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं कर पाता है किन्हीं भी कारणों से, तो हमारे एन्यूमरेटर्स जो सेंसस का प्रथम चरण होगा जो 22 मई से शुरू होगा, उसमें वो घर घर जाएंगे और उसी प्रक्रिया को अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से इसी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और आपके साथ बैठकर आपके जो आवश्यक आपकी जो जानकारी है वो प्राप्त करते हुए उसको फीड करेंगे। वहीं कानपुर में भी स्वगणना अभियान की शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल लाइंस स्थित आवास पर स्वगणना कर जनपद वासियों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कानपुर में निवासियों से, कि सही गणना बने और एन्यूमरेटर्स की सुविधा के लिए भी और आप में भी ये विश्वास जगाने के लिए कि हाँ आपकी गणना वाकई हुई है। सेल्फ एन्यूमरेशन में जरूर प्रतिभाग करें और कानपुर जनपद को आगे ले जाएं। मैं सभी अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नागरिकों से, सभी से मेरा बहुत बहुत निवेदन है, व्यापारी बंधुओं से भी, कि वो स्वजनगणना में बढ़ चढ़कर भाग लें। उधर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने स्वगणना को लेकर समुदाय से विशेष अपील की। उत्तर प्रदेश में सेंसस यानी जनगणना का प्रोसेस शुरू हो गया है। सभी से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और मुसलमानों से गुजारिश है कि रिलीजन के कॉलम में इस्लाम ही लिखें और मदर टंग में उर्दू ज़बान ही फिलअप की जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि घर बैठे स्वगणना कैसे करें। स्वगणना की प्रक्रिया 7 से 21 मई तक चलेगी। se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद 34 सवालों के जवाब भरने होंगे। मकान नंबर, पीने की पानी की सुविधा से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। रसोई, शौचालय, मोबाइल, इंटरनेट, कार और बाइक जैसी जानकारियां भी साझा करनी होगी। फॉर्म भरने में परेशानी हो तो टोल फ्री नंबर 1855 पर कॉल करें। प्रक्रिया को पूरा करने पर 11 अंकों की आईडी मिल जाएगी। जनगणना कर्मी जब आपके घर पहुंचेंगे तो उन्हें ये आईडी देनी होगी। जनगणना कर्मी जानकारी का सत्यापन करने के बाद ओके कर देंगे। जनगणना को आसान और तेज बनाने के लिए सरकार ने स्वगणना की सुविधा शुरू की। इसके जरिए लोग घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से ही पूरी जनगणना की जानकारी खुद ही भर पाएंगे। ये सुविधा 21 मई तक रहेगी। बता दें कि जनगणना का पहला चरण 22 मई से शुरू होकर 20 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर 33 सवालों के आधार पर जानकारी लें। लेकिन अगर आपने पहले से ही स्वगणना कर ली है तो आपको सिर्फ अपनी स्वगणना आईडी बतानी होगी। इससे आपका समय बचेगा। न्यूज़ अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।